कल वो अरुण चतुर्वेदी ने आपके आरोप लगाया, आपकी योजनाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। सरकार की कोई 10,000 रुपये दे रहे हैं बेरोजगारों को। केंद्र सरकार की कोई योजना है तो राज्य सरकार चलाएगी, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक संविधान के अनुसार काम करती है। इसमें ना मेरी ना किसी और की सिफारिश की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य मिलकर ही देश को चलाते हैं, इसलिए ज़्यादा जोश नहीं खाएं। जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो वो घर में रहता है। वसुंधरा जी हार गई तो मुख्यमंत्री नहीं, तो आप हार गए तो घर संभालो, और सरकार हम संभालेंगे, हम संभाल रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार तो पेट्रोल डीजल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2% वेट घटाकर और राहत दी है, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि केंद्र सरकार जुल्म और तानाशाही कर रही है। केंद्र सरकार कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उल्टा काम किया। देश की किसान के साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल जब पूरी दुनिया में सस्ता है और क्रूड ऑयल $30-35 प्रति बैरल रह गया, तब आप महंगा पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं क्योंकि आपने 30-35 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगा दी पेट्रोल डीजल पर, और स्टेट का जो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए पेट्रोल डीजल वो भी आपने रोक लिया। आप अपना खजाना भर रहे हैं और जनता की जेब काट रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वेट कम कर रहे हैं तो अब केंद्र सरकार को भी वेट कम कर, वो एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, प्रदेश के बड़े बड़े डायलॉग देते थे मोदी जी से मिलने का, इनके पास मतलब इनसे या तो वो मिलते नहीं है या लिफ्ट नहीं मिलती इनको। केंद्र में करवाए ना, पेट्रोल डीजल सस्ता करा है। तो बीजेपी तो झूठ फरेब धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी अब तक देश में डेवलपमेंट की, उन्नति, तरक्की, विकास की बात ही नहीं करती। बीजेपी तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद करा के जीतना चाहती है। इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। ये किसान आंदोलन में देख लिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक होकर किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, और किसान आंदोलन को तोड़ने की कल जो कोशिश की, वो किसानों की आंख में जो आंसू निकला है, कल किसान नेता टिकैत की आंख में जो आंसू आया, तो उस वक्त पूरे देश की अंतरात्मा रो रही थी कि इतना बहादुर और बोल्ड आदमी इतना दुखी हो गया और इतना तेज गुस्सा था कि आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जो आंसू किसान का कल जमीन पर गिरा, उसी से क्रांति की फिर शुरुआत हुई है। और कल जो बीजेपी वाले कूद रहे थे, पुलिस भेजी वहां पर, बीजेपी के कुछ एमएलए गए गुंडे राकेश टिकैत को मारने के लिए और उनके किसानों पर हमला करने के लिए, उन बीजेपी के गुंडों को जवाब दे दिया। किसान पहुंच गए ट्रैक्टरों से, भाग गई पुलिस वहां से। ये जो पुलिस ने नाटक किया दिल्ली में, ये तो किसान नेता सीधे हैं। ऐसा एक आंदोलन मुझे बता दो जिसमें टकराव नहीं हुआ पुलिस से। टकराव तो होता ही है पुलिस से। आंदोलन में कोई भजन कीर्तन तोड़ना होता है, पुलिस मारेगी तो आंदोलनकारी भी मारेगा। ये किसान नेता तो बहुत सीधे हैं, जो बार बार कह रहे हैं हमसे गलती। क्या गलती होगी? कोई गलती नहीं हुई किसानों से। लाल किला कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। लाल किला हिंदुस्तान की जनता की धरोहर है, और यदि वो खाली पड़ा था और उसमें चले गए आंदोलनकारी, कहीं तो जाते, रास्ता पता ही नहीं था, आपने बैरिकेडिंग लगाकर उनके रास्ते रोक दिए, और जहां ट्रैक्टर रुका वहीं मारा, तो ट्रैक्टरों की हवा निकाल दी और तोड़ दिए हाथ। 5,000 से ज्यादा किसान घायल है, जिनकी आंखें फोड़ दी, मुंह तोड़ दिए। वो बेचारे इलाज कराने दिल्ली के किस अस्पताल में जाए? वहां अस्पताल ले नहीं रहा उनको, पुलिस देखते ही मारती है। जहां देख लिया ये सरदार है, इसको पकड़ लो, ये किसान है, उसको मारो दिल्ली में। उनका दिल्ली में इलाज नहीं हो रहा, तो 10,000 किसान तो घरों पर इसलिए चले गए क्योंकि वो घायल है, हाथ और पांव तोड़ दिए उनके। एक बड़ा घटनाक्रम। और ये जो सारा नाटक बीजेपी ने किया, वो प्री प्लान था। बीजेपी सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए बैरिकेडिंग लगाई उस रास्ते पर जिनमें उनको परमिशन थी। जैसे ही ट्रैक्टर रुके तो अब बैरिकेडिंग हटाने लगे। जहां किसान कम था वहां मारा, किसानों को तोड़ दिया। किसान भागते भागते कोई लाल किले में घुस गया, कोई कहां घुस गया। जब लाल किले में घुसे, उनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो भगवान ने उनकी मदद की, तो वहां भी पुलिस मार ही रही थी। और पुलिस इसलिए कूदी कि पुलिस कमजोर पड़ गई। किसान कब तक मार खाएगा? हमने बहुत आंदोलन किए जिसमें आगे बढ़ के फिर आंदोलनकारी तय करता है कि जब जब पीठ दिखाएगा आंदोलनकारी तो पिटेगा। आंदोलनकारी जब पलटता है तो पुलिस पिटती है फिर। और ऐसे में जो झंडा हटाया नहीं है किसान ने। किसान तो बेचारा पहले दिन से तिरंगा झंडा लगाकर आंदोलन कर रहा है, और आप कह रहे हो तिरंगे का अपमान कर दिया। तिरंगे का अपमान तो किसानों को मारकर बीजेपी ने कर दिया। पापी है बीजेपी, जो झूठ बोलकर लाल किले की आड़ में अपनी कायरता को छुपाकर किसान को बदनाम कर रही है। किसानों को मारा, बीजेपी की पोल कल खुल गई। जब कल की कल उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी है, पुलिस भेज दी, बीजेपी बहुत खुश हो रही है। अब किसान से बात करने की जरूरत नहीं है, अब टिकैत को हटा दो, उस सरदार को हटा दो, मुकदमे दर्ज कर लिए।